इंशाअल्लाह रहमान अम मौजूद पन्ने प्रॉब्लम ये गरीबी गुरबात तो कह तकलीफ कह उजूर सह हल करने खतर फखर करान कि यत वो एक टीम 98 बटालियन तो CRPF तो इंशाअल्लाह बड़ फखर करान कि अम सहूलियत चाय चेक वारिया सेवा करना गरीबन गुरबातन इंशाअल्लाह रहमान बड़ फखर करान अगर आप फायदे वात बेहतर कि अस वात कह सहूलियत तो हेको इंशाअल्लाह रहमान कह मूवमेंट कर इंशाअल्लाह रहमान सहूलियत वातान तो वात इंशाअल्लाह रहमान ये पे इन आव ये मेडिकल कैंप इन CRPF या BSF या फौजस वारिया आसाइश वारिया आसाइश बिल्कुल बिल्कुल इन वालन दोहन मज गसन इथे पे कैंप यथ पे आज कैंप इथे पे गसन नए नए दोन नई जनरेशन इन खतर ग बिल्कुल बचन वनस बुजुर्गन बुज माजन वनस खास कर मसूरातन मज ज्यादा पह बचन मज ज्यादा पह सर आव कर इंशाल्लाह तमाम पकान तह गो तज तह हमायत रोज पे कन तेल ब्रोह पक करो हमायत तुम तरो ब्रोह हमायत सड़ा खुश अत कैंपस अड़न मलिस माज जो हमारा मेडिकल कैंप यहाँ पे चल रहा है ये हमारा एक सिविक एक्शन प्रोग्राम होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप स्कीम टाइप की आप कह सकते हैं जो जहाँ पे डिस्टर्ब इलाके वहाँ पे जो आम पब्लिक है जो किन्हीं ना किन्हीं कारणों से इतने फ्रीक्वेंटली अपना कोई डिस्ट्रिक्ट प्लेस में जाके अपना इलाज वगैरह नहीं करा पाती तो उन्हीं चीज़ों के कठिनाइयों के मद्देनज़र जो फोर्सेस है सिक्योरिटी फोर्सेस है वो ऐसे मेडिकल कैंपों का आयोजन करती है जिससे कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो किन्हीं कारणों से या समय के कारण या दूरी के कारण वो अच्छी जगह हॉस्पिटलों में अपना इलाज नहीं करा पाते तो इसमें क्या हमारा है कि हम इनके घर तक दरवाजे तक जाके मेडिकल कैंप वहाँ पे कंडक्ट करें और इनकी जो बीमारियां हैं जो मुश्किलात हैं उसको जितनी राहत दे पाएँ उतनी हम कोशिश करते हैं। और सिविक एक्शन प्रोग्राम की तरफ जो मेडिकल कैंप जो हम अभी यहाँ पे कंडक्ट किया है ये हमारा एफर्ट्स रहेगा कि हम इसको कंटिन्यू नियर फ्यूचर में भी इसको कंटिन्यू करें और आने वाले समय पे आप देखेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जगहों को और इंटीरियर इलाकों के खासकर हिंटरलैंड में जाकर लोगों से मुदाखलात करेंगे और उनको जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें उनकी जो बीमारियां हैं उनकी जो परेशानियां हैं हेल्थ से लेके उसको हम पूरी तरह से अपने डॉक्टरों की टीम है हमारी इसके लिए लगे हुए हैं और हम जाकर अपने जवानों के साथ अपने डॉक्टरों की टीम के साथ इनके इलाज में जितनी हमसे मदद हो पाएगी वो हम आगे भविष्य में भी इसको करना जारी रखेंगे। और जहाँ तक बात रही रुझान की तो आप देख रहे हैं तो काफ़ी सुबह से लोगों का यहाँ पे आना जाना तांता लगा हुआ है और हमें बहुत ही बढ़िया अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और लोगों की भी ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह के जो कैंप हैं जैसे सपोज़ हम एक जगह कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि वो एक जगह करने के बाद हम दोबारा ना जाएं। हम कोशिश करें कि एक जगह जो कर दिया तो उसको हम फॉलो अप भी लें सो दैट कि जिस बीमारी को ठीक करने के लिए हमारे डॉक्टरों ने कोशिश की है वो पूरी तरह से ठीक कर पाए हम। सर अब तक जो कल का हमारा डाटा था कल का 300 प्लस था, करीब 290 प्लस समथिंग थे जिसमें हमने लोगों को चेकअप करवाया अपने डॉक्टर से, उनको जो ज़रूरत की चीज़ें थी मेडिसिन दी हैं। अभी के कैंप का डाटा हमारा फुलफिल जब ये कैंप फिनिश हो जाएगा देन वी आर एबल टू कन्वे यू द डाटा ऑफ द प्रेजेंट मेडिकल कैंप। आप लोगों सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो टीम आपकी यहाँ आई है और जैसा कि हमारे सीनियर अफसर शिव सर ने या ट्वाई सर ने भी बताया है ये कैंप हर साल हमारी बटालियन की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है मेडिकल कैंप। लास्ट ईयर भी करवाया था कि हमारा ये सिद्धांत रहता है कि अगर एक गांव के अंदर इस साल करवाया गया तो नेक्स्ट ईयर में दूसरे गांव में जो गरीब गुरबा लोग हैं जो दूर तक नहीं जा सकते अपना इलाज करवाने के लिए, घर की परेशानियां हैं या बीमार हैं ज़्यादा नहीं चल पाते या उनके साथ घर में कोई ऐसा सपोर्ट नहीं होता कि वो इंतज़ार करते हैं कि सर्दी ख़त्म हो जाएगी वे जाए, बीमारी और बढ़ जाती है। तो उसके चलते हम हर गांव के अंदर एक कैंप लगाते हैं। इसके अलावा और भी मददगार की तरफ से स्कीमें हैं जैसे शिव सर ने भी बताया था कि वो जो ट्रेडमैन है जैसे कोई कारपेंटर है या फिर सिलाई का काम करता है उनको वो टूल्स इक्विपमेंट्स वगैरह या मशीनें प्रोवाइड की जाती हैं। उसके अलावा और भी नंबर दिया हुआ है मददगार के लिए। किसी कोई ऐसा गरीब शख्स जिसकी कोई नहीं सुन रहा है, कोई बिजली की प्रॉब्लम है या कोई रोड की प्रॉब्लम है, इतने तक भी सरकार जो है उसको हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से मसला हल किया जाता है। आप यहाँ देखेंगे सुबह से मैं यहीं पर ऑर्गेनाइज़ किया मैं कैंप का यहाँ डिटेल किया गया था
और आप देख रहे होंगे हमारी वो महिलाएं और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, सर्दी का मौसम है, छोटी मोटी बीमारियां होती हैं और भी बीमारियों के लिए ये यहाँ पर अंदर 2 डॉक्टर, अपना एक जाइंट से एक डॉक्टर बैठा हुआ है, 2 लेडीज़ डॉक्टर हमने बुलाई गई इस साल, तो उसकी भी बड़ी सहूलत मिली है महिलाओं को, खासकर लेडीज़ को, और वो खुल के अपनी बीमारी का वहाँ बता सकती है। और आगे भविष्य के अंदर भी हम कोशिश करेंगे कि हर गांव को टच करेंगे और लोगों सिविल को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ मिलाप रहेगा और उनका भी एक विश्वास रहेगा कि फोर्स भी हमारे लिए करती है और हमको भी विश्वास रहेगा लोग हमारे लिए हैं, तो ताकि उनको ये यकीन हो जाए। जी बिल्कुल, देखो इसके अंदर एरिया बांटा हुआ है हर यूनिट को, तो हमारा जो एरिया आएगा उसके अंदर हम कोशिश करेंगे जो गुजर बकरवाल लोग रहते हैं, जो बिल्कुल पसमानदा इलाके में रहते हैं, गरीब हैं। लास्ट ईयर अगर आप आते साल में देखोगे, इस साल इस जगह के अंदर कैंप नहीं होगा, इसके पीछे एक गुजर गांव है, यहाँ पर क्या नाम है उसके अंदर हम गया हूँ, बहुत गरीब लोग हैं, जैसे गुजर वासन वगैरह है, उसके अंदर भी हम ये कैंप अगले साल उसमें शिफ्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट कोई और स्कीम आएगी तो दूसरे गाँव में इसी तरह गेम ही करवाया जाता है। लास्ट ईयर आपने देखा होगा हमारी यूनिट के अंदर एक क्रिकेट का टूर्नामेंट कराया गया था, भारत दर्शन का कराया, बच्चे जो कभी कुपवाड़ा या श्रीनगर से जम्मू तक भी नहीं गए, उनको मौका दिया गया, वो जाके दिल्ली, आगरा, ताजमहल वगैरह या ग्वालियर वगैरह घूम के आए, ताकि इसके बाहर निकल के देखें कि दुनिया कहाँ जा रही है, तो वो आगे तरक्की कर सके। और ये जो जहाँ तक आपने बात किया है गांव की, गरीब घर के लोग हैं, यहाँ बसते हैं, गरीब गांव हैं, उसके अंदर भी हम ये बिल्कुल होगा, अगले साल जो है उसके अंदर शिफ्ट किया जाएगा, या नेक्स्ट बार दूसरी जगह दिया जाएगा। जी सर, पेरेंट्स से क्या बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही एक सवाल उठाया कि छोटे बच्चे ज़्यादातर नशे में मुब्तला है, और मैं पेरेंट्स से ये गुजारिश करता हूँ कि उनको सही दिशा निर्देश दें और उनको एजुकेशन दें, और ये ज़्यादातर ये जो माहौल होता है उसके अंदर बच्चे ख़राब होते हैं। अगर बच्चे के ऊपर माँ बाप पेरेंट्स जो है कंट्रोल करेंगे, तो बच्चे के ऊपर नज़र रखेंगे, बच्चे को स्कूल जाना और वापस लाना, अगर बच्चा गलत साथ के अंदर चला गया है और घर वालों को कोई चिंता नहीं है, तो बच्चा पक्का ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मेरी ये रहेगी पेरेंट्स से और उनके वालिदैन से कि अपने बच्चे के ऊपर नज़र रखें, और ख़ासकर 12 क्लास तक, 12 के बाद बच्चा खुद ही बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, तो वो इस काम के अंदर मुब्तला नहीं होता। तो उससे छोटी उम्र होती है, उसकी समझ नहीं होती, और लालच में फंस जाता है, और गलत जो साथ होता है, जो साथ वाले हैं, उनकी वजह से ही बच्चा ख़राब होता है। और पेरेंट्स को ये चाहिए, वालिदैन को ये चाहिए कि उसके ऊपर नज़र रखें। जनवरी को बतरगाम में पहला मेडिकल कैंप किया था इस साल का, आज उसी कड़ी में ये दूसरी मेडिकल कैंप है, और अगले महीने में भी, फरवरी माह में भी हम और भी मेडिकल कैंप करते रहेंगे। कल मैंने मेडिकल कैंप में देखा कि जो बुज़ुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, वो काफ़ी तादाद में अपनी जो हेल्थ चेकअप के लिए आए, और जो भी दवाइयाँ ज़रूरत थी वो उनको दी गई हैं। आज भी मैं देख रहा हूँ कि सवेरे से काफ़ी महिलाएं, बहनें और बुज़ुर्ग व्यक्ति इस मेडिकल कैंप में आए हैं। हमारी कोशिश है कि उनको डॉक्टर की टीम के द्वारा एक बेहतर चेकअप किया जाए, और जो भी ज़रूरत की मेडिसिन्स हैं उनको दी जाए। अभी ये आज दूसरा मेडिकल कैंप है, और फरवरी माह में और 10 हम मेडिकल कैंप इस ज़िले में अलग अलग जगह पे करेंगे, जिससे कि लोगों को उनकी जो चिकित्सा की जो समस्याएं हैं उसको थोड़ी बहुत एक पहल है कि उसको सुलझाया जा सके। मददगार स्कीम किसी भी ज़रूरतमंद के लिए है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि या कोई भेदभाव नहीं है। उसमें ये देखी जाती है कि किसी व्यक्ति के पास अगर कोई हुनर है और आर्थिक अभाव के कारण अगर वो कोई इक्विपमेंट या टूल्स नहीं खरीद पा रहा है, तो वो सीआरपीएफ कंट्रोल रूम में संपर्क कर सकता है, अपने कॉन्टैक्ट नंबर, नाम, डिटेल और जो उसकी ज़रूरत की जो चीज़ें उसको हैं वो बता सकते हैं। हम थोड़ी छानबीन करने के बाद वो जो उनको ज़रूरत के इक्विपमेंट है वो मुहैया कराते हैं। हमारी कोशिश रहती कि उनकी जीवन यापन करने में ये एक सहयोग किया जाए, जिससे कि वो एक बेहतर ज़िंदगी जी पाए। पहली बात तो लोगों को अपने स्वास्थ्य की ध्यान देनी चाहिए, और ड्रग्स वगैरह इस तरह की जो गलत चीज़ें हैं उसके प्रभाव के बारे में भी बच्चों को बताने चाहिए कि ये ठीक चीज़ नहीं है, ये भविष्य भी ख़राब करती है, ये समाज के लिए भी ठीक नहीं है। तो जो अच्छी चीज़ें हैं उसके बारे में बताएं और उनको प्रेरित करें कि एक अच्छी शिक्षा लें और समाज के लिए एक कामयाब इंसान बने और समाज में एक सहयोग कर पाएँ। शुक्रिया सर।
नहीं, देखिए ये जो मेडिकल कैंप है ये 98 बटालियन सीआरपीएफ की तरफ से ऑर्गेनाइज हुआ है बतरगाम एरिया में। इस मेडिकल कैंप में हम ये कह सकते हैं कि मल्टीपल पेशेंट्स आते हैं, मल्टीपल मतलब हर एक किस्म के। इसमें ज़्यादातर लेडीज़ आती है जिनको मैक्सिमम जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, टांगों में दर्द, लो बैक एक वाले, सर्वाइकल वाले, ये लेडीज़ में ज़्यादा आते हैं। इन एडिशन टू डैट हमारे पास हाइपरटेंशन, कुछ डायबिटिक पेशेंट्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस और अच्छी खासी तादाद में पीडियाट्रिक पेशेंट बच्चे भी आए। तो हमारी यही कोशिश रही कि हमने सबको अच्छे से चेकअप किया, जो रिक्वायर्ड मेडिसिन है जो हमारे पास है अवेलेबल वो दे दी, उनको एडवाइस किया, उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन समझाया। क्योंकि जो बेसिक काज है, जो जैसा हमने देखा यहाँ लेडीज़ में जो इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे उनमें लो बैक एक, ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी पेन, जॉइंट पेन्स आ रही है, वो कुछ हद तक मतलब लाइफस्टाइल की वजह से आ रहा है और रीजनल प्रॉब्लम्स की वजह से आ रहा है। तो हमारी यही कोशिश है कि जिसका जो इशू है वो हमने रिजॉल्व कर लिया। बिल्कुल, इवन 98 बटालियन और भी आगे सराउंडिंग एरियाज़ में मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करेगी और सबको जितना भी हमसे हो सकेगा हम प्रोवाइड कराएंगे मेडिकल एड, मेडिकल फैसिलिटी जो भी है। आगे देखिए ये असल में सिर्फ पेरेंट्स का तो है ही, ये असल में पूरी सोसाइटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हम ये नहीं कह सकते कि ये जो ड्रग कंट्रोलिंग एजेंसी है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है या जो मेडिकल फैकल्टी है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जो ये दरअसल एक मल्टी फैक्टोरियल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें सबसे शुरुआत होती है फैमिली से, जो रिलेशन में है, जो फ्रेंड्स है, जो मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग है, जो बच्चे को टीचर्स है स्कूल में, मतलब हर एक का रोल है इसमें। हम ये कहेंगे कि बस सिर्फ पेरेंट बच्चे को समझाए या उस पर ये करे, मल्टी फैक्टोरियल हर एक की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी सोसाइटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने जो हमारी कमिंग जनरेशन्स हैं उनको इससे दूर रखें। सीआरपीएफ की तरफ से एक स्कीम है मददगार। अगर कोई भी यंग यूथ है जो कोई भी हुनर रखता है, वटेवर जो भी हुनर उसके पास है और वो कुछ स्टार्टअप करना चाहता है, तो सिंपल सा है कि कंसर्न जो नज़दीकी यूनिट है सीआरपीएफ का वहाँ कांटेक्ट करे। ऑनलाइन नंबर्स भी है, उनसे कांटेक्ट करके हम असेसमेंट करके उनको जितना भी मदद पहुँचा सकते हैं वो हम पहुँचाएंगे। ये बहुत अच्छी स्कीम है, सक्सेसफुल है, तो फ़ायदा उठाना चाहिए इसके। इवन इसके अंडर सिर्फ ये नहीं कि मतलब हम स्टार्टअप करवाएंगे, जैसे आप अभी ड्रग एब्यूज़ की बात कर रहे थे, अगर मोहल्ले में कहीं भी आपको लगे कि कोई ड्रग्स की तरफ जा रहा है, हम पूरा उसका ट्रीटमेंट, काउंसलिंग वो सब कराते हैं मददगार स्कीम के तहत। ये स्कीम सिर्फ ये नहीं है कि हम मतलब फाइनेंशियल एड पहुँचाए या मेडिकल एड, काउंसलिंग बाकी चीज़ें भी इस स्कीम के थ्रू पहुँचती है।